बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहां पर मिलेंगी तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इतवार को मजलिस शूरा से आज खिताब करेंगे। खादम हरमैन शरफरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इतवार 16 अक्टूबर को सऊदी मजलिस शूरा के तीसरे साल के 8वें सेशन के आगाज़ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताही खिताब करेंगे। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सदर शूरा डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख ने बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अपने खिताब में मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी के अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। सऊदी खातून अमल बिनत फैसल पहली प्रोफेशनल घुड़सवार। सऊदी अरब में पहली सऊदी खातून अमल बिनत फैसल ने प्रोफेशनल घुड़सवार होने का एजाज़ हासिल कर लिया। अमल बिनत फैसल को मुकर्ररा इम्तिहान में कामयाबी के बाद बाकायदा घुड़दौड़ में हिस्सा लेने का लाइसेंस जारी किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी खातून ने मुकर्ररा कोर्स मुकम्मल करने के बाद घुड़दौड़ के ज़वाबित की कामयाबी में उसके इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। 200 सऊदी तलबा की वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड क्वालिफायर्स में शिरकत। 200 से ज़्यादा सऊदी तलबा ने और जो 90 ट्रेनर्स हैं उन्होंने 2022 के वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड के फाइनल क्वालिफायर्स में हिस्सा लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक 3 रोज़ा फाइनल क्वालिफायर्स का अहतमाम सऊदी वायरलेस स्पोर्ट्स एंड रिमोट कंट्रोल फेडरेशन ने 11 से अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक रियाद के शाह सलमान साइंस और ओवरसीज़ में किया था। सऊदी खातून ने फैमिली रेस्टोरेंट खोल लिया, माहाना 40,000 रियाल की आमदनी। सऊदी अरब के शहर अल-हबूब में मुकामी खातून नूरा अल-हमूद को अपने फैमिली रेस्टोरेंट से माहाना 40,000 रियाल आमदनी हो रही है। अखबारी चैनल से बात करते हुए नूरा अल-हमूद ने कहा कि सऊदी ख़वातीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में वो अपनी शनाख्त बना रही हैं और कारोबारी मनसूबे शुरू करना और उन्हें कामयाब बनाना और सऊदी ख़वातीन की शनाख्त बनती जा रही है। उनका कहना था 4 साल से ज़्यादा अरसे तक प्राइवेट सेक्टर में रेस्टोरेंट का तजर्बा हासिल किया। उसके बाद अपने शौहर और बच्चों के भरपूर ताउन के साथ मैंने रेस्टोरेंट खोला और इसको कामयाबी के साथ चला रही हूँ। तकरीबन 1.5 साल से माहाना आमदनी 40,000 रियाल से ज़्यादा है। एक हफ्ते के दौरान 6 लाख से ज़्यादा आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम। सऊदी अरब में दारा हमूर हरमैन का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 6,11,000 से ज़ायद आब ज़मज़म की जो बोतलें हैं वो ज़ायरीन में तकसीम की गई हैं। सबक न्यूज़ ने इदारे की जानब से जारी रिपोर्ट में बताया कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली जो टीमें हैं वो 6 दिनों में 16,890 लीटर खुशबू का उन्होंने स्प्रे किया। मस्जिद हरम में 16,200 मीटर जाए नमाज़ों की सफाई के अलावा 9,10,000 लीटर सैनिटाइज का इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा इदारे की सफाई टीमों ने 195 टन कचरा उठाया, जबकि ज़ायरीन में 34,270 मास्क तकसीम किए गए। सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम नाइट वॉक। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम नाइट वॉक में जोश व खरूज अपने अरूज पर था। इस नाइट वॉक में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स जमा हुए और माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हुए। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि SFA हमेशा तफरीही और दिलचस्प तकरीबात का अहतमाम करके मुकामी कम्यूनिटीज़ को सेहतमंद और फ़आल रहने की तरगीब देने में सबसे आगे रहा है। सीमेंट की मांग में इजाफा, कार्बन का अखराज रोकने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत। सऊदी अरब में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स की बदौलत सीमेंट की मांग में इजाफा मुतवक्के है। ताहम कानूनी की तरक्की के नए वज़ीर ने खबरदार किया है कि कार्बन के अखराज को रोकने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कानूनी की तरक्की के नए वज़ीर का यह बयान किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुनक़्क़द की गई डीकार्बनाइजिंग जो सीमेंट है इन किंगडम उसके उन्वान से मुनक़्क़द वर्कशॉप के दौरान सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ के CEO, नुमाइंदों और दीगर फ़रीक़ैन की मौजूदगी में सामने आया। डिजिटल सिस्टम से सऊदी वज़ारत दाखिला को सालाना 17 अरब रियाल की बचत। सऊदी वज़ारत दाखिला सरकारी कामों में डिजिटल सिस्टम के बायस सालाना 17 अरब रियाल से ज़्यादा की बचत कर रही है। औकात अखबार के मुताबिक डिजिटल सिस्टम से डॉक्यूमेंट में रद्दोबदल और जालसाजी भी कंट्रोल हुई है। सऊदी वज़ारत दाखिला के अहदेदारों ने GTIX टेक्नोलॉजी 2022 जो एग्जीबिशन दुबई में चल रही है उसमें विजिटर्स को बताया कि डिजिटल सिस्टम ने सार्फिन की मेहनत और वक्त बचाने में मदद की है, जबकि माहौलियाती आलूदगी से भी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। दवाओं के पैकेट पर बरियल में भी हदायत दर्ज की जाए।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने दवासाज कंपनियों को हदायत की है कि मेडिसिन के बैरूनी पैकेट और पैकेट के अंदर मौजूद मालूमाती पर्चे पर नाबीना अफराद के लिए बरेल में भी मालूमात फराहम की जाए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से अदविया साज कंपनियों को तहरीरी तौर पर हदायत दी गई हैं। जारी हदायत का मकसद बसारत से महरूम या कमज़ोर बिनाई रखने वाले लोगों को सहूलत फराहम करना है। अदविया जो साज कंपनियाँ हैं उनको कहा गया है कि मेडिसिन बैरूनी डब्बे पर दवा के बारे में मुख्तसर तौर पर बरेल में भी दर्ज किया जाए, जबकि अंदरूनी मालूमाती पर्चे पर दवा के जानबी असरात, नुकसानात और फ़वाइद और इस्तेमाल के बारे में भी हदायत मुकम्मल तौर पर दर्ज की जाएँ। अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान खरूज नहाई लगवाना हो तो उसके लिए कौन सी शराइत होती हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली के ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले का तजर्बाती मुद्दत के दौरान खरूज कैसे लगाया जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वो जो कारकुन सऊदी अरब आते हैं, जो कि पहली दफ़ा सऊदी अरब वीज़े पर वर्क वीज़े पर आते हैं, उनका इकामा बनाने से पहले उनके लिए 90 दिन की जो तजर्बाती मुद्दत होती है वो ज़रूरी होती है। इस दौरान या तो उनका इकामा बनाना होता है या बाहमी इत्तफ़ाक़ से तजर्बाती मुद्दत में मज़ीद तोसी की जा सकती है। वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले इस दौरान किसी बात पर कफ़ील से मुतफ़िक नहीं होते या कफ़ील अपने एम्प्लॉई से मुतमईन नहीं होता, तो इस सूरत में 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले या तो इकामा बनाए या उसका फाइनल एग्जिट लगा दे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान मौजूदा कारकुन का खरूज नहाई लगाने के हवाले से जवाजात ने बताया है कि जिसका आपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनल एग्जिट लगाना हो उसके पासपोर्ट की मुद्दत में 60 दिन का टाइम बाकी होना चाहिए जिस पर कारकुन का खरूज नहाई लगाना मकसूद हो। उस पर किसी किस्म की ट्रैफिक खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और किसी भी ममनुआ काम में मुलविस ना रहा हो। कारकुन के खिलाफ हरूफ फाइल ना हुआ हो, यानी वो स्पॉन्सर के पास ही काम कर रहा हो और वो मुमलकत में ही मौजूद हो। अगर कारकुन भी कफील की जानब से दी गई मराहत या सहूलियात या काम की नौयत से मुतमईन नहीं होता, तो इस सूरत में उसको भी हक है कि वो अपने जॉब के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर ना करे और इकामा जारी होने से पहले अपने वतन वापस लौट जाए। कानून के मुताबिक अगर तजर्बाती मुद्दत के ख़त्म होने के बाद भी कफील की जानब से इकामा जारी ना कराया गया हो तो इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद होता है। मुकर्रर जुर्माना अदा करने के बाद ही इकामा बनता है। जवाजात के ट्विटर पर एक और शख्स ने सवाल किया, खरूजोदा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर गए, उसकी मुद्दत में तोसी हो सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने बताया वो लोग जो छुट्टी पर जाते हैं, अगर उनका जो खरूजोदा है एक्सपायर हो जाए मगर उनके इकामे की मुद्दत बाकी हो तो बआसानी फ़ीस अदा करने के बाद उसमें तोसी कराई जा सकती है। इकामा की मुद्दत बाकी होने की सूरत में सिर्फ जो फ़ीस होती है खरूजोदा की, जो कि 100 रियाल माहाना के हिसाब से होती है, वो अदा करके मतलूबा मुद्दत के लिए खरूजोदा में तोसी हासिल की जा सकती है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में यह लाजमी है कि पहले आप इकामे की मुद्दत में तोसी कराई जाए, उसके बाद खरूजोदा की मुद्दत में भी तोसी करवाई जा सकती है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है और ये याद रहना चाहिए कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं और इस दौरान आप किसी भी वजह से वापस नहीं आते तो आप पर 3 साल की पाबंदी लगती है और वो 3 साल के दौरान आप दोबारा कभी भी वो किसी वीज़े पर नहीं आ सकते, लेकिन जो आपका पुराना कफील होता है उसी के नए वीज़े पर आप सऊदी अरब में आ सकते हैं, लेकिन उस दौरान आप अदरवाइज किसी दूसरी कंपनी के वीज़े पर नहीं आ सकते। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।